हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक है निर्धनता के बारे में। ठीक है, ये निर्धनता क्या है, गरीबी मेन क्या है। ठीक है, निर्धनता निर्धनता के कितने टाइप के होते हैं, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसके कारण और कौन कौन से उपाय हैं निर्धनता को दूर करने के लिए, क्या क्या उपाय किए गए सरकार के द्वारा, क्या क्या योजना किया गया, और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में, इस चैनल में आप मेरे नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और मेरा एक ही मोटिव है कि आप देखो यार, बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप बुक से नॉलेज ले सकते हो, बुक से आप पढ़ सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप इसको समझ जाओ ना एक बार, तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक याद कर सकते हो, रख सकते हो, जिससे आपका जो है बेनिफिट होगा, जिससे आपका फ़ायदा होगा कि आप इसको कभी भूलोगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इन सारी चीज़ों को याद करके रखोगे। ओके, इसलिए आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं, आपको ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे पाने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियोस जो है मेरा सबसे पहले आपको देखने को मिले। ओके, ठीक है ऑल स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखते हैं निर्धनता परिभाषा। ठीक है, अपने इंडिया में है उस अनुसार से, ओके, और दूसरे देश के अनुसार से भी। तो देखो, निर्धनता का परिभाषा क्या है कि निर्धनता से आशय मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, आवास हुआ आदि की पूर्ति के लिए पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं से जुटा पाने में असमर्थता। ओके, यानी श्योर है कि निर्धनता से आशय वो से है कि जिसके पास खाने पीने के लिए ठीक से भोजन नहीं है, या जिनके पास कपड़े लत्ते, ठीक है, ऐसे सारे चीज़ें जिनके पास सुविधा नहीं है, उनको मेन इसमें रखा गया है। ठीक है, वो उसमें असमता होती है, वो लोग मेन असमर्थ होते हैं। ठीक है, उसको पा नहीं पाते, उनको हासिल नहीं कर पाते हैं। ओके, उनको मेन रखा गया कि अर्थ जो है परिभाषा निर्धनता का उसी से, ठीक है, उसमें असमर्थ रहते हैं। लेकिन देखिए, बात जो करते हैं निर्धनता के प्रकार के बारे में। ठीक है, मेन निर्धनता कितने टाइप की होती हैं, ओके, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, निर्धनता जो है मेन दो टाइप के हैं। ठीक है, और निर्धनता मेन दो टाइप के हैं। एक है प्रकार में देखते हैं तो शहरी निर्धनता, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं ग्रामीण निर्धनता, यानी शहर में भी निर्धनता लोग हैं, निर्धन लोग हैं, और ग्रामीण या गांव में भी निर्धन लोग हैं। ओके, बट इसको और डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इस निर्धनता का अर्थ। ठीक है, अर्थ कितने टाइप के मेन हैं, मेन दो टाइप से इसके अर्थों को बांटा गया है। ठीक है, निर्धनता का, और निर्धनता का इसमें देखेंगे तो मेन क्या कौन कौन से, एक है निरपेक्ष निर्धनता और एक है सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, निरपेक्ष निर्धनता और एक है सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, और यहाँ क्या है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता स्टूडेंट इससे ये है कि जिनके पास जो मेन सुविधा ही नहीं हो पाती हैं, ठीक है, यही मेन खाने पीने के लिए, और जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही दयनीय है, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, गरीबी रेखा कार्ड से जो नीचे रहते हैं, उनको बोला जाता है निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं वो। और सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता को उसके अंतर्गत रखा गया है जिनके पास तो पैसे थोड़े मोड़े हैं, ठीक है, और उनको एक दूसरे समाज के तुलना में या पैसे के तुलना में देखा जाता है उनका। ठीक है, कि कौन गरीब है, मतलब किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसके पास कम पैसे हैं। उनके पास रहने के लिए घर भी रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े रहते हैं, खाने के लिए उनके पास अनाज भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास जो है मेन पैसा, या उनका जो समाज एक दूसरे का तुलना, उससे मेन रिलेटेड है सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, ये निरपेक्ष निर्धनता समझ में आ गया। बहुत जो गरीबी रेखा नीचे से
नीचे रहते हैं वो, और सापेक्ष निर्भरता यानी तुलनात्मक मेन धन से, ठीक है, पैसों से, डॉलर से, उससे। तो ये मेन 2 टाइप के। और देखते हैं प्रकार, ठीक है, निर्धनता के उसके कितने प्रकार होते हैं, तो मेन 2 प्रकार के होते हैं। एक है क्या, शहरी निर्धनता, शहर में पाने जाने वाले निर्धनता, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं ग्रामीण निर्धनता, जो गांव में पाए जाते हैं निर्धन लोग। ओके, ये मेन 2 टाइप के इसमें हैं। तो इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं कि शहरी निर्धनता से क्या मतलब है। शहरी निर्धनता से मतलब ये है कि जो शहर में रहने वाले लोग जो मेन रोजगार करते हैं, ठीक है, शहर में ऐसे लोग जिनको, शहर में तो जाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, ना ही वहाँ पे कोई बड़ा धंधा कर पाते हैं, कहीं वो मज़दूरी करने के लिए जाते हैं, फुटपाथ में जगह जगह में वो सोते हैं, ठीक से रहने खाने पीने के लिए भी उनके पास व्यवस्था सुख सुविधा नहीं हो पाता है, वो सभी आते हैं शहरी निर्धनता के अंतर्गत, ठीक है, वो सारे। और दूसरे जो हैं ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीणों में देखो कि दिनों दिन जो है ग्रामीण गांव का जो है विकास कम हो रहा है, और गांव में जो है फसल, ठीक है, खेती बाड़ी वो सब भी है, थोड़ा जो पहले से वो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं गांव के वो लोन ले रहे हैं, क्योंकि ठीक से बरसात नहीं होती है, ठीक से मौसम नहीं रहता है, जिसके कारण हमारे फसल जो हैं गांव की वो मेन ख़राब हो जाते हैं या नहीं हो पाती, उत्पादन भी ठीक से नहीं हो पाता है, और ऊपर से हमारा भूमि जो है बहुत ख़राब दिनों दिन होते जा रहा है रासायनिक खादों के कारण। और मेन जो कारण है वो है अशिक्षा, ठीक है, अशिक्षा जो रहने के कारण मेन ग्रामीण निर्धनता जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये मेन 2 हैं, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता, ये दोनों को आप समझ गए होंगे, ठीक है, और इसको आप लिख भी सकते हो जैसे मैंने आपको बताया बोला उस टाइप से। ओके, सो आगे देखते हैं हम इसके निर्धनता के कारण, ठीक है, कौन कौन सा कारण है क्या। सो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं जस्ट उसके आगे ही, ठीक है, आगे वाला पोर्शन जो मेन है निर्धनता, ठीक है, निर्धनता के मेन कारण ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे निर्धनता बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, और उन कारणों को आज हम मेन जानेंगे। ओके, तो नए हैं चैनल में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। ओके, तो देखिए ऑल स्टूडेंट, मेन पहली बात कि यदि मेन निर्धनता के कारण को आपको समझने हैं और आपको लंबे टाइम तक याद करके रखने हैं तो मेन समझना ज़रूरी है, उसके बाद इसको लॉन्ग टाइम तक आप लिख भी पाओगे। ओके, तो मेन क्या है, निर्धनता के मेन 15 कारण हैं, और इन 15 कारणों में से मेन सब कुछ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इनसे क्या क्या जो है वो गरीबी में बढ़ोतरी होती है, गरीबी में, और आगे गरीबी जो है देश में बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो निर्धनता का मेन फर्स्ट कारण है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि जो है देश में लगातार बढ़ते ही जा रही है, और ज़मीनें जो हैं वो लगातार कम होते जा रही हैं, ठीक है, मतलब ज़मीन का बंटवारा होते जाएगा तो ऑफकोर्सली जो है जनसंख्या में वृद्धि के कारण ज़मीन में क्या हुई, कमी, और बंटवारे के कारण क्या हो गया, आय में कमी, यानी कि निर्धनता, ठीक है। और सेकंड है संयुक्त परिवार प्रथा, ठीक है, यानी ये परिवार प्रथा लगभग बहुत से दिनों तक थे, और आज के डेट में ये लगभग कम हो रहा है, यानी कि अपने परिवार की संख्या में बढ़ोतरी करना, ठीक है। बहुत से लोगों का ये सोच रहता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा आय बढ़ेगा, बल्कि वैसा पूरा का पूरा आज की डेट में जो गलत हो रहा है, और जिनके घर में ज़्यादा लोग उनके घर में उतने ही दयनीय होते जा रहे हैं, ठीक है। और आगे है एक बेरोजगारी का निर्धनता का एक मेन कारण वो है बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी यानी पढ़े लिखो लोगों को रोज़गार ना मिलना एक और ये मेन कारण है बेरोजगारी, जो कि आज की डेट में एमए बीए बीएससी कर कर के भी लोग जो हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है जगह जगह पे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ चुके ना, और रोज़गार जो है बिल्कुल कम है, इसलिए ये बेरोज़गारी भी एक निर्धनता का एक मेन कारण है। ओके, चलते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा मेन पॉइंट है कि निर्धनता का एक कारण वो है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन, ठीक है।
देखिए प्राकृतिक कारणों का अपूर्ण जो है इसमें साधनों का अपूर्ण विवहन से क्या हुआ, जितने भी आज की डेट में हमारे इंडिया में भारत में जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उन सभी का जो विदोहन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता, पूर्ण रूप से किया जाता है। एक ये कारण है निर्धनता का, ठीक है, जो कि प्राकृतिक साधनों में अपूर्ण विदोहन से है। ठीक है, पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, कहता है निर्धनता का एक पांचवा कारण बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर। ओके, तो दोस्तों इसमें जो है बहुत ही इफेक्टिव पड़ता है बीमारी और निम्न स्वास्थ्य स्तर। देखिए किसी को कोई बीमारी हो जाता है तो उसके घर की सारी कमाई, उसकी कमाई पूरी तरीके से उस बीमारी को ठीक करने में चला जाता है, इसके कारण भी निर्धनता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, और निम्न स्वास्थ्य स्तर यानी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए दवाई सब उपयोग किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा है अपना स्वास्थ्य जो है ठीक करने में पैसे खर्च कर देते हैं, जिसके कारण भी निर्धनता या गरीबी उत्पन्न होती है। ओके, छठवां पॉइंट पढ़ते हैं। छठवां कारण है साक्षरता का अभाव। ओके, यानी आज के डेट में भी इंडिया में है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं। ठीक है, मेन शिक्षा जो उनको नहीं मिल पा रहा है, एक ये भी कारण है कि साक्षरता का अभाव। ठीक है, शिक्षा नहीं मिल पाना, एक सही शिक्षा, एक सही जानकारी, जिसके कारण भी है निर्धनता बढ़ती जा रही है। ओके, सातवां पॉइंट पढ़ते हैं। सातवां मेन कारण है मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति यानी कि आज तक भी जो है इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो आय है उन आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। उसका एक मेन कारण ये भी है मुद्रास्फीति। ठीक है, और बुरी आदतें यानी कि ऐसे कुछ आदतें जो कुछ शरीर को फ़ायदेमंद देती नहीं है, जो शरीर को लाभ देती नहीं है, उन सारी चीज़ों को करना और गलत जगहों में पैसे को इन्वेस्ट कर देना, ये एक हो गया बुरी आदत। इसके कारण भी है लोग जो निर्धन होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च कर दिए जाते हैं जो कि उनको रिटर्न में कुछ और पैसा मिलता ही नहीं। ठीक है, यानी पैसे बना के नहीं देता, वैसे वैसे चीज़ों में खर्च करते हैं। ओके, नौवां है निर्धनता का कारण, वो है दुर्घटनाएं। ऑब्वियसली दुर्घटना जो है कि देखिए किसी का अचानक से कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे किसी का कुछ भी दुर्घटना हो जाता है तो निर्धनता तो ऑफकोर्स उसके घर में या उसको ठीक करने में होगा ही होगा, पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा खपत, और इससे पैसे की खपत हुई यानी कि वहाँ पे भी निर्धनता हुई। और दुर्घटनाओं के कारण यदि उसका हाथ पैर टूट गया या कहीं अंग उसके काम नहीं किए तो उसके कारण भी वो बेरोजगार हो जाएगा या वो रोजगार नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक कारण है दुर्घटनाओं का, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जो हो रहा है उसका एक कारण दुर्घटना भी है। ठीक है, 10वां कारण पढ़ते हैं निर्धनता का, कृषि की पिछड़ी अवस्था। ओके, आज के डेट में भी इंडिया में जो है वैज्ञानिक खेती नहीं की जाती। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में वही पिछड़ी व्यवस्था पे ही कृषि किया जाता है, जैसे 10 साल 20 साल या 50 साल पहले किया जाता है, आज भी वैसे ही किया जा रहा है। तो मेन एक कारण क्या है, कृषि की पिछड़ी अवस्था। यदि इसको वैज्ञानिक खेती की तरह करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मानना है कि इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और 11वां है हमारा मेन कारण निर्धनता का, वो है निम्न पूंजी निर्माण। ठीक है, यानी पैसे बनाने का सोर्स ना निर्माण करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है पूंजी नहीं निर्माण करते हैं, और इसमें जो क्या है पूंजी निर्माण नहीं करने के कारण से पैसे अपने पास अच्छा नहीं आ पाते हैं, इकट्ठा नहीं रहते हैं, और पूंजी आय का व्यवस्था नहीं बनाए रहते हैं जहाँ से पैसे आए, तो इस कारण से भी एक निर्धनता या गरीबी जो है वो बढ़ती है। ओके, 12वां पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। 12वां मेन कारण है निर्धनता का, वो है कार्यकुशलता में कमी। ओके, इंडिया के लोग जो हैं आज की डेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकुशलता में कमी देखी जाती है, यानी कि जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में काम ना करना, जितना काम करना चाहिए उस पूरे तन मन धन से उस काम को ना करना, ये एक भी मेन कारण है कि कार्यकुशलता में कमी। यानी इंडिया के यदि आधा % दे रहे हैं, ठीक है, किसी काम में, तो वहीं विदेश के लोग जो है उसके 3 गुना ज़्यादा फोकस करते हैं उस काम में करने के लिए। ओके, तो एक मेन कारण क्या हुआ, कार्यकुशलता में कमी। और 13 पॉइंट पढ़ते हैं। 13 पॉइंट है निर्धनता का मेन कारण में से, वो है युद्ध। यानी कि युद्ध जो है दोस्तों हर साल, जैसे कि हर साल तो नहीं,
ठीक है। जैसे 1947 में युद्ध हुआ था और उससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए, और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये सारे मेन कारण हैं जो कि अपने देश को जो है गरीबी स्थिति में और लेके गया, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत से धन का व्यय हुआ, नुकसान हुआ। ओके, तो ये मेन कितने 13 कारण, और पढ़ते हैं 2 कारण जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है औद्योगिकरण और राजनीतिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण में क्या है कि आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग का नहीं निर्माण करना, उद्योग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, और इसमें मेन यही एक कारण है औद्योगिकरण का नहीं। ठीक है, मेन। और ये 15 कारण क्या है, राजनीतिक कारण, यानी कहीं पे रोड का सुविधा ना दिलाना, एजुकेशन के लिए पढ़ाई ठीक से ना कराना, और जगह जगह में है जो सुख सुविधा होने चाहिए स्टूडेंट को या पढ़ाई करने वालों को या गरीबों को या किसानों को, हर एक प्रकार से उन सभी को ठीक से नहीं देखा जाता। इसके कारण भी है राजनीतिक कारण एक में। पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा कारण है संयुक्त परिवार प्रथा, तीसरा कारण है बेरोजगारी, और चौथा कारण है प्राकृतिक साधनों में अपूर्ण विदोहन, पांचवा मेन कारण है बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर, छठवां कारण है साक्षरता का अभाव, सातवां कारण मुद्रास्फीति, आठवां कारण बुरी आदतें, नौवां कारण है दुर्घटनाएं, और 10वां कारण कृषि की पिछड़ी अवस्था, 11वां कारण है निम्न पूंजी निर्माण, 12वां कारण होता है कार्यकुशलता में कमी, और निर्धनता का 13 कारण है युद्ध हो जाना। ओके, और 14वां कारण है औद्योगिकरण, और लास्ट हमारा 15 कारण मेन है, वो है राजनीतिक कारण। ओके, ये है दोस्तों मेन निर्धनता को बढ़ावा देने वाले मेन कारण। इसी मेन 15 कारण के कारण जो है निर्धनता या गरीबी और बढ़ती जाती है। ओके, तो इसके बाद देखेंगे हम अगला कि किस प्रकार से सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, और कौन कौन से सहायक हैं निर्धनता को दूर करने में। सो स्टूडेंट, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो गरीबी को दूर करने के लिए उपाय मेन जो हैं क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या मेन सुधार होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में। ओके, और इससे और भी बहुत सारे हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन हम जानते हैं कि भारत में जो निर्धनता की दूर करने के लिए कौन कौन से मेन उपाय हैं, ठीक है, जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं या जो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ज़्यादा। ओके, तो क्या है, आर्थिक विकास व्यू रचना में परिवर्तन। ठीक है, आर्थिक विकास के जो व्यू रचने हैं तो उसमें परिवर्तन करके बहुत अच्छे से गरीबी को जो है उसको दूर किया जा सकता है, पहला ये एक उपाय में से। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका उपाय में, भूमि सुधार कार्यक्रम, यानी भूमि सुधार कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो किसान लोग हैं, जो छोटे गरीब लोग हैं, उन लोगों का जो ज़मीन है वो सुधार हो, परिवर्तन हो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती किया जा सके। ठीक है, तो भूमि सुधार कार्यक्रम को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और क्या है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था। ओके, ये बहुत ही मायने रखता है कि समाज में शिक्षा का, ठीक है, खाने पीने का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, सारा चीज़ का जो है एक व्यवस्था होने चाहिए कोई भी समाज में, ताकि वहाँ में जो मेन गरीबी को दूर किया जा सके, वहाँ शिक्षा अच्छे से अच्छा किया जा सके, और स्वास्थ्य सबका अच्छा हो। ठीक है, और आगे क्या है, चौथा है उपाय में से, वह है रोजगार में वृद्धि। ऑफकोर्स रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि पाने के लिए उन सभी कुटीर उद्योगों को या छोटे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना होगा, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होगी तो गरीबी भी दूर होगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कीमत वृद्धि पर नियंत्रण। ओके, जो अचानक से कभी टमाटर का, कभी प्याज का, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल का जो अचानक से वृद्धि हो जाती है, उन सभी वृद्धि पर नियंत्रण करना, उनको नियंत्रित करना, ताकि जो है लोगों को थोड़ा सस्ता में मिले और जो कीमत है वो ज़्यादा कीमत ना हो। ठीक है, ये एक उपाय है कि गरीबी को इससे भी रोका जा सकता है यदि जो कीमतें हैं वो कम हो जाए तो। ठीक है, तो ये छठवां पॉइंट क्या है, छठवां पॉइंट है उत्तराधिकार कानूनों पर नियंत्रण। ठीक है, परिवर्तन। ओके, जैसे भी बहुत सारे हैं अभी भी उत्तराधिकारी जो है, वैसे वो कानून जो है उसमें परिवर्तन करके हम
अपने जो गरीबी है उसको हम बहुत सारा कम कर सकते हैं यदि इस कानूनों को भी परिवर्तन किया जा सके तो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन करें तो। 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है आवास सुविधा। ओके, बहुत से कैसे लोग हैं जो मेन गरीब लोग या जो छोटे मेन गरीबों को, ठीक है, उनको यदि आवास का रहने का, ठीक है, ये सुविधा दिया जाए या उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो ऐसे आवासों को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उनको सुविधा मिल जाए और वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। बहुत से लोगों को केवल घर बनाने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये भी एक क्या है, ये अच्छा सुविधा है कि गरीबी दूर करने के लिए एक आवास सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। 8वां क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर जोर। ऑफकोर्स परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उन सभी कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने पे भी गरीबी दूर किया जा सकता है, ठीक है। 9वां क्या है? सुदृढ़ वित्तीय संरचना, ठीक है, जो वित्तीय संरचनाएं हैं उन सभी को एकदम सुदृढ़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव क्षेत्रों में या अपने जितने भी में नज़दीकी हों वहाँ पे बैंक सुविधाएं हों जिससे लोग जो है उसका सुविधा उठा पाएँ, जो कुछ भी सरकार की ओर से मिलती है सारी सुविधाओं को, ठीक है। तो 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट है दोस्तों पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी, ठीक है, यानी हम जो लगाते हैं पूंजी कहीं पे भी, कोई बिजनेस या कोई धंधा या छोटे छोटे कुटीर उद्योग कुछ भी, ठीक है, या खेती बाड़ी में भी, तो पूंजी जो है बहुत ज़्यादा लगती है। खेती बाड़ी में भी आप सभी को पता है, लेकिन उसका जो उत्पादन है वो थोड़ा जो सोचे रहते हैं उससे कम मिलता है, यानी कि ज़्यादा पूंजी और कम उत्पादन। ओके, तो इसमें भी ऐसा व्यवस्था हो जाए कि पूंजी जो है वो कम में हो जाए और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उन व्यवस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी करके जो है ये बहुत अच्छे तरीके से गरीबी को ये भी दूर कर सकता है। ओके, 11वां पॉइंट है दोस्तों मानवीय पूंजी निर्माण, ठीक है, मानवीय पूंजी निर्माण व्यवस्था किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूंजी निर्माण का, ज़्यादा से ज़्यादा इन सुविधाओं का भी ज़्यादा प्रकाशित करने चाहिए, ठीक है। और हमारा 12वां है वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति, यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से क्या मतलब है, यानी जिस तरीके से आज के डेट में वैज्ञानिक और तकनीकी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं उस तरीके से हमारा जो काम है वो और आसान होते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेन पॉइंट है कि जितना भी ज़्यादा आप इन पॉइंटों को देखोगे, और मेन है वैज्ञानिक तकनीक प्रगति, तो इसमें जो है आज के डेट में बहुत सारे बीजें हैं या बहुत सारी खेती बाड़ी हैं जिसमें अच्छी खासा बीज जो बनाया जाता है और उसको अच्छा खासा उत्पादन भी होता है उससे। और तकनीकी देखते हैं, तकनीकी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में जो तकनीकी मिल रहा है, ठीक है, चाहे खेती के क्षेत्र में देख लो या पर्सनली किसी क्षेत्र में, लोग उस तकनीक का यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशिश किया जाए ताकि गरीबी इससे भी दूर हो जाएगा ये, ठीक है। ये मेन 12 पॉइंट हैं और इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही शिक्षा पहुंचाया जाए, ठीक है, और सही शिक्षा पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये व्यवस्था होगा, ठीक है। सवाल स्टूडेंट मेन इतने हैं कि गरीबी क्या है उसको जाने, कि गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के प्रकार, गरीबी के कारण कौन कौन से हैं और गरीबी को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, सारी चीज़ों को आपने जाना। और आपका यदि इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है या और कोई गणित से भी, ठीक है, यानी एजुकेशन से आपका और कोई भी सवाल है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हर वीडियो जो है मेरा सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।